चिफलटी के ग्वाली डांडा में इस वक्त हम हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ नुकसान यहाँ पर इस प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से नदी पार करके ग्रामीणों को आना पड़ रहा है। एसडीआरएफ कितनी मदद लोगों की कर रहा है। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से सरखेत गाँव में नुकसान कितना हुआ है और वहाँ पर कल 3 शव भी बरामद हुए थे। तो उन्हीं शवों में से एक शव जिनके की परिजन यहाँ पर इस घर में रहते हैं इस गांव में, और जिन शख्स की मृत्यु वहाँ पर हुई है वो सरखेत गांव में रिश्तेदारी में थे और वहाँ पर किसी काम से गए थे। वो यहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ पर जब वो गए तो उसी समय ये आपदा आ गई और जिसमें उनकी जान चली गई। तो उनके परिजन मेरे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर क्या कुछ नुकसान हुआ है और वहाँ की स्थिति भी आपने करीब से देखी, तो क्या कहेंगे? पशु भी जानलेवा में गए, 5 तो भैंसी गई, 4 गाय गई, अन्य और सामान बिल्कुल खाना पीना राशन जितना भी था सारा बर्बाद हो गया। घर के नष्ट हो चुका है, पूरा खेती बर्बादी हो रखी। इससे ज़्यादा हमने क्या बताना। खाने का जितनी टंकियाँ थी वो सुरेंद्र सिंह जी नाम से वो जो जिसकी जान पिपसेल में गई है, सुरेंद्र सिंह जी नाम से है। और वो यहाँ से अपने बहन के घर गए थे, परंतु आपदा आने से उनकी जान चली गई। उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है क्योंकि यहाँ में भी उनके बच्चे रह रहे हैं। दो लड़के हैं और 1 लड़की है। उसकी वाइफ है, मम्मी पापा है और भाई रहते हैं। तो उस स्थिति के हिसाब से ये अगर यहाँ घर छोड़ के ना भागते तो इनकी भी जान जाने का पूरा खतरा था। तो यहीं पर जो है उनकी अपनी जान बचा चुके हैं इनके परिवार में, परंतु उनकी जान वहाँ चली गई। परंतु इनके पास जो है खाने के लिए ना कुछ सामग्री रह चुकी है, ना पीने के लिए पानी है। और यहाँ पर अभी शासन थोड़ा कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु अभी इनको पूरी रूप से राहत नहीं मिल पा रही है। अभी तक जैसे जब ये आपदा आई तो मैंने देखा कि रास्ता कितना ख़राब है और बहुत ही मुश्किल है नदी पार करके ऊपर तक पहुंचना। तो जब आपदा आई होगी तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब रही होगी। तो कैसे आप लोग अपनी जान बचा करके भागे? जानवर भी आपके साथ में रहे होंगे? नहीं, जानवरों को तो कुछ नहीं बचा पाए। ये जानवर सारे ख़त्म हो चुके हैं, परंतु अपनी जान को बचाने के लिए एक प्राइमरी स्कूल यहाँ सामने है। रात को सभी लोग वहाँ से घर से भागते हुए चले गए, परंतु बचाने के मामले में इन्होंने अपने जो पहने हुए वस्त्र थे वही बचा पाए, पैरों में चप्पल भी नहीं बचा पाए। ये घरों से भाग गए, इसीलिए इनकी जान बच चुकी है। तो अभी जैसे ये घर में देख रही हूँ और सामने जो पूरा ये मंज़र है, यहाँ पर पहले क्या रहा होगा? खेती थी, मकान थे, क्या कुछ था? क्योंकि अभी तो पूरा ये ऐसे जो है मलबे में, और पेड़ों की हालत भी हम देख रहे हैं कैसी हो गई। तो यहाँ पर इससे पहले क्या कुछ स्थिति थी? यहाँ पर क्या था? यहाँ पे पूरी खेती करते थे, सभी चीज़ों की खेती की जाती थी। अदरक, अरबी वगैरह सब चीज़ उगाया जाता था, जो मंडी में ले जाने की पूरी सुविधा थी। और इसी के पीछे इनका जो व्यवसाय था, सबका कृषि था, परंतु आज व्यवसाय आपदा छीन ले गई।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना मलबा जमा हो गया है। यहाँ पर पैरों के निशानों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मलबा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंदर घर है इसका दरवाज़ा कितना छोटा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मलबा है काफ़ी ऊपर की तरफ आ चुका है। 7 फुट का ये दरवाज़ा था जो आप देख रहे हैं, और अभी मुश्किल से 4 फुट का ये दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर मवेशियों को तो बचा नहीं पाए, सिर्फ अपनी जान बचा पाए हैं, सामान भी नहीं बचा पाए हैं। तो काफ़ी नुकसान ग्रामीणों का हुआ है। ऐसे में शासन प्रशासन से उम्मीद की जा सकती है कि वो यहाँ तक तमाम सुविधाएँ पहुँचाए और इनको एक सही जगह विस्थापित किया जाए, जहाँ पर कि दोबारा से इस तरीके की दिक्कतों का, परेशानियों का सामना उनको दोबारा ना करना पड़े, इस तरीके की आपदाओं से ना जूझना पड़े। और जो भी नुकसान उनका हुआ है खेती का, घर का, और जैसे कि बताया गया अभी कि खेती उनका जो है आय का एकमात्र साधन था। बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार वालों को भी खो चुके हैं। तो उनकी क्षतिपूर्ति पैसों से तो नहीं हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत मदद उनको ज़रूर उससे मिल सकती है, ताकि वो अपनी जो नॉर्मल दिनचर्या है उसमें वापस आ सके। जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से बने रहिए मेरे साथ में। मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी पर अंकित बिष्ट के साथ।